सबसे पहले शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी दुर्गा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ और महादेव से दया मांगती हूँ कि हे महादेव, जितने मेरे गुरु भाई बहन हैं सब पे दया कीजिए, पल पल दया कीजिए। आज मैं जो कथा आप लोग को सुनाने जा रही हूँ कि एक भाई अपनी बहन का अंधे आदमी से शादी क्यों किया। कथा बहुत सुंदर है, शुरू से अंत तक सुनिएगा और कथा अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी के निशान को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि कोई भी कथा डाले आप लोग के पास आसानी से पहुंच जाए, रोज महादेव का नया नया चर्चा सुन सके। दोस्तों में रिश्तेदारों में शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। भगवान का नाम बोलने से, लिखने से, सुनने से सारी कष्ट, सारी परेशानियां दूर होती हैं। तो ज़्यादा बात नहीं करते हुए कथा शुरू करती हूँ। एक गांव में मनोज अपनी बहन के साथ रहता था। मनोज के माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। मनोज इधर उधर काम करता था, अपनी बहन का ध्यान रखता था। जब मनोज काम पे चला जाता था तो गांव के जो लोग थे वो मनोज के बहन का ध्यान रखते थे, देख रेख गाँव के लोग करते थे। इस तरह से गुरु भाई बहन धीरे धीरे समय बीत रहा था। मनोज कोई भी चीज लेकर आता था तो सबसे पहले अपनी बहन को देता था। बहन अपने भाई के इतना प्यार दुलार पाके बहुत खुश थी। भाई और बहन दोनों बहुत खुश थे और बहन महादेव की शिव शिष्या थी। रोज नित्य प्रतिदिन उसी गांव में एक शिव मंदिर था। रोज नियम से मनोज की बहन पूजा करने जाती थी और 3 सूत्र का पालन हमेशा करती थी। इस तरह से समय बीत रहा था गुरु भाई बहन। एक दिन की बात है कि गांव के सब लोग कहते हैं मनोज से कि मनोज अब तुम शादी कर लो, तुम्हारी बहन को एक माँ की जरूरत है। तुम्हारी पत्नी आएगी तो तुम्हारी बहन का देख रेख करेगी, तो तुम अब शादी कर लो। अब मनोज बड़ा था, अब बहन उसकी छोटी थी। अब मनोज गांव के लोगों की बात सुन के शादी कर लेता है। घर में भाभी आती है। जब भाभी आती है तो क्या देखती है कि मनोज कहीं से कमा के पैसा भी लाता था, अपनी बहन को देता था। कपड़े भी लाता था खरीद के तो अपनी बहन को देता था। अब ये सब देख के जो मनोज की पत्नी थी वो बहुत ईर्ष्या करती थी, बहुत जलन होता था उसको। सोचती थी कि सारा मेरा जीवन का सुख तो मेरी ननद ले रही है, मनोज की बहन ले रही है। अब यही सोचती थी मनोज की पत्नी। अब उसको बहुत जलन होने लगा अपनी ननद से। अब ननद धीरे धीरे बड़ी हुई। जब बड़ी हुई तो क्या कहती है मनोज की पत्नी कि मनोज से कि आपकी बहन अब बड़ी हो गई है, अपनी बहन की शादी कर दीजिए, लेकिन मैं जहाँ कहूँगी वहीं पे आप शादी कीजिएगा। मनोज से कहती है कि आप ऐसा लड़का खोजिए जो आँख से अंधा हो। अगर आप ऐसा नहीं किए तो मैं आपको छोड़ के चली जाऊंगी। अब मनोज अपने पत्नी के प्रेम मोह में आके जिस शिव मंदिर में जाती थी, उसी गांव में एक शिव मंदिर था और वहाँ पे मनोज की बहन जाती थी पूजा करने। तो वहीं पे एक अंधा आदमी आता था भीख मांगने के लिए। अब मनोज अपनी बहन की शादी उसी से तय कर देता है। तब अपनी पत्नी से कहता है कि मेरी बहन की शादी मंदिर में ही हम लोग कर देते हैं। तब कहती है मनोज की पत्नी कि नहीं, ऐसे जग हंसाई होगा, गांव के लोग क्या कहेंगे, इकलौती बहन थी और मंदिर में शादी कर दी है। इधर जब मनोज के बहन को पता चलता है कि उसकी शादी एक अंधे आदमी से होने जा रहा है, उसका भाई एक अंधे आदमी से शादी तय किया है, तो पूछती है मनोज की बहन कि भैया आखिर मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई है कि आप मेरी शादी एक अंधे व्यक्ति से कर रहे हैं। भले आप एक गरीब के घर में शादी कर देते, कम से कम उसको नैन तो होता, मुझे 2 वक्त की रोटी कमा के तो खिलाता। आप अंधे व्यक्ति से मेरी शादी क्यों तय कर दिए।
मनोज अपनी बहन से कोई बात नहीं बताता है, क्योंकि मनोज सोचता है कि अगर अपनी पत्नी की बात नहीं सुनेगा तो उसकी पत्नी उसको मनोज को छोड़ के चली जाएगी और मनोज की पत्नी गर्भवती रहती है। मनोज सोचता है कि मेरी पत्नी भी जाएगी, साथ में मेरा बच्चा भी लेकर चली जाएगी, मैं अकेला रह जाऊंगा। इसलिए मनोज अपनी बहन से कुछ बात नहीं बताता है, छुपा लेता है। इस तरह से गुरु भाई बहन धीरे धीरे समय बीतता रहता है और जो अंधा व्यक्ति था अब वो बारात लेके मनोज के दरवाजे पे आ जाता है। अब क्या होता है कि अब उस अंधे आदमी के साथ मनोज की बहन की शादी हो जाती है और जब शादी हो जाती है तब मनोज की पत्नी एक फटे हुए लुगड़ी जो होता है, फटे हुए साड़ी मनोज की बहन को पहना देती है, जिस खोइछा में आंचल में जीरा देना चाहिए उस आंचल में धान का पहिया देती है, जिस दौरा में मिठाई देना चाहिए उस दौरा में कंकर और पत्थर भर देती है, जिस बक्से में उसमें पैसे देना चाहिए, बढ़िया बढ़िया पंखे और कपड़े देना चाहिए अपनी नंद के लिए, उसमें ईंट और पत्थर भर देती है। गुरु भाई बहन अब जो बहन थी मनोज की जब ये सब देखती है तब अंदर ही अंदर रोती रहती है और जब मनोज कहता है अपनी पत्नी से कि तुम ये फटे हुए लुगड़ी क्यों पहना रही हो, मैं बाजार से जा रहा हूँ, अरे लाल चुनरी ले आता हूँ, मेरी बहन को लाल चुनरी पहना देना और मैं जीरा लाता हूँ, उसके खोइछा में जीरा दे देना ताकि गमकती हुई जाएगी बहन मेरी, महकती हुई। तब कहती है मनोज की पत्नी की जैसा मैं करती हूँ वैसा करने दो, नहीं तो मैं आपको छोड़ के चली जाऊंगी। अब इतना बात जब सुनता है मनोज तो चुप हो जाता है। अब मनोज की बहन को ले जाके उसकी भाभी डोली में बिठा देती है और उसी में अंधे आदमी को एक साइड अंधा आदमी भी बैठ जाता है, एक तरफ मनोज की बहन एक तरफ अंधा आदमी उस डोली में बैठ जाते हैं। आगे 2 कहार लग जाता है, पीछे 2 कहार लग जाता है और वहां से डोली उठता है और जाने लगता है। जब जाने लगता है तो कहती है मनोज की बहन, गोरा तोहरा लागिले अगिला कहारवा हो, तनी सा डोलिया बिल माईदा, गोरा तोहरो लागिले पिछला कहारवा हो, तनी सा डोलिया बिल माईदा। कहती है मनोज की बहन कहार भैया से कि कहार भैया जो शिव मंदिर है वहाँ पे आप मेरा डोली रोक दीजिए, मैं महादेव का दर्शन करके तभी आगे बढ़ूंगी। अब डोली के जो कहार 4 होते हैं, 2 आगे 2 पीछे, अब सोचते हैं कि मनोज की बहन की शादी अभी अभी हुई है तो क्या पता कोई भी शादीशुदा जोड़ा पहले भगवान का आशीर्वाद लेने मंदिर जरूर जाता है। अब शिव मंदिर के बाहर डोली रोक देते हैं और डोली से उतर के मनोज की बहन शिव मंदिर में जाती हैं, शिवलिंग के सामने बैठ के और रोने लगती है, विलाप करने लगती है कि कामना कसुरवे कारण शिव गुरु ऐसा दिहनी हमके सजाइया हो, भाभी काहे भैली कठोर जी, अपना अम्मा रहती देती लाल चुंदरी हो, दौरा में देती मिठाइया, बक्सा में देती शिव गुरु नया नया कपड़ा हो, खोइछा में देती हमके जीरा जी। अब कहती है मनोज की बहन कि है शिव गुरु, आखिर मुझसे कौन सी ऐसी गलती हुआ है, आप ऐसा सजा मुझे दे रहे हैं। जो मेरी भाभी
मेरी माँ होती लाल चुनरी पहना कर विदा करती, खोइछा में जीरा देती, दौरा में मिठाई देती, खाज खजली लड्डू कसार गाजा सब कुछ देती। और मेरी भाभी ईंट और पत्थर भर के देती है। बक्सा में नए नए कपड़े दिया जाता है, पंखा दिया जाता है, खिलौने दिया जाता है लड़की को, उसमें ईंट और पत्थर भर देती है, कंकर भर देती है, तो रोती है और महादेव से विलाप करती है। जब ये सब बात कैलाश पर्वत पर बैठे मैया पार्वती महादेव दोनों देखते रहते हैं, तब मैया पार्वती महादेव से कहती हैं कि हे प्रभु, ये आपकी कैसी लीला है। जिस बहन को मनोज जान से भी ज़्यादा प्यार करता था, जिस बहन को कहीं से कोई भी काम करता था, जो भी पैसा मिलता था तो अपनी पत्नी को ना देके अपनी बहन को देता था, आज ऐसा क्या हो गया। एक तो बचपन में माँ बाप आपने ले लिया, और भाभी भी देखिए फटी हुई लुगरी उसको पहना दी है, और खोइछा में धान का पहिया दे दी है, 8 अलंग उसका चुभ रहा है। तब कहती है मैया पार्वती कि हे प्रभु, आपकी हमेशा पूजा पाठ की है मनोज की बहन, जिस तरह से मेरी अशोक सुंदरी मेरी पुत्री है, उस तरह से आज से मनोज की बहन भी मेरी पुत्री है। आप सब कुछ ठीक कर दीजिए। जैसे फटे हुए लुगरी पहनी है उसको आप लहंगा में बदल दीजिए, दौरा में कंकर पत्थर डालिए उसको मिठाई में बदल दीजिए, और बक्सा में ईंट पत्थर है उसको आप बढ़िया बढ़िया हीरा मोती से भर दीजिए, पैसा से भर दीजिए। जब इतना बात जब सुनते हैं महादेव कि मैया पार्वती उनकी भक्त को अपनी बेटी बना ली है, महादेव खुश हो जाते हैं। कहते हैं मैया पार्वती से कि जैसी आपकी आज्ञा, क्योंकि मैया पार्वती की बात महादेव नहीं काटते हैं। तब क्या होता है गुरु भाई बहन, क्या वहाँ से महादेव से अपना जो भी दुख होता है कह के मनोज की बहन और डोली में आकर बैठ जाती है। डोली फिर कुहार उठा के चलने लगते हैं। जब लेके चलने लगे तो चलते 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 एक गंगा किनारे डोली को वो अंधा आदमी रुकवा देता है। जब वहीं पे कहार रोक देते हैं तो जैसे डोली से नीचे उतरता है मनोज का बहनोई, तो उसको दिखाई देने लगता है। महादेव का ऐसा दया होता है कि आंख से वो देखने लगता है, कहता है कि मैं आंख से देख सकता हूँ। कहार देख के अचंभों में हो जाते हैं, आश्चर्य होने लगता है उनको, ये कैसे हो गया, अभी तो ये व्यक्ति अंधा था, मनोज का बहनोई को दिखाई कैसे देने लगता है। जैसे डोली से बाहर उतरती है मनोज की बहन, तो क्या देखती है कि जो फटी हुई लुगरी पहनी रहती है वो लहंगा में बदल जाता है। चमचमाता सोना हीरा मोती से जरा हुआ लहंगा पूरे सही में इतना बढ़िया लग रहा था जैसे कि राजकुमारी हो। अब गंगा किनारे क्या देखती है कि बड़ा सा विशाल राजमहल बन के तैयार है, और कहार वहीं पे गंगा किनारे रख देते हैं डोली। डोली से उतर के अब कहते हैं कहार भैया सब मनोज की बहन से कि बहन अब हमें इजाज़त दो और हमें कुछ मिठाई दो खाने के लिए। अब मनोज की बहन सोचती है कि मैं दूँ तो कैसे दूँ, क्योंकि मेरे दौरा में तो बस कंकर पत्थर ही भाभी डाल रखी है। अब उसको नहीं पता था मनोज के बहन को कि सब महादेव की चमत्कार है, महादेव की दया से कंकर पत्थर मिठाई बन गया है। अब कहती है मनोज की बहन के दौरा में तो कुछ भी नहीं है। तब कहार कहते हैं कि नहीं बहन ऐसा मत बोलो, दौरा में मिठाई है और मिठाई की खुशबू हम लोग को मनमोह रहा है, अब जल्दी दो, हम लोग मिठाई खाए और जाए यहाँ से। अब क्या होता है गुरु भाई बहन कि जब दौरा का पीला कपड़ा हटाती है तो क्या देखती है कि ये बढ़िया बढ़िया खाज खजली कसार लड्डू टिकरी गाजा सब तरह का मिठाई रहता है दौरे में। 5 दौरा में अलग अलग कलर का मिठाई। अब मिठाई निकाल के चारों कहार भैया को देती है
और पेट भर खाते हैं, गंगा जी में से पानी निकाल के पीते हैं। उसके बाद कहते हैं कि बहना अब आप कुछ पैसे हमें दीजिए भेंट, आपको इतना दूर से लेकर आए हैं डोली में। तब सोचती है मनोज की बहन, जब महादेव के दया से मेरा फटा हुआ लुगरी लहंगा में बदल सकता है, जब दौरा में कंकर पत्थर के जगह पे मिठाई भर सकता है, तो क्या पता बक्सा में भी पैसा भर गया होगा। जब बक्सा खोलती है तो क्या देखती है कि उसमें हीरा मोती और सोना चांदी से भरा हुआ पैसे का गड्डी पे गड्डी लगा हुआ। अब देख के महादेव को सत सत नमन करती है और उसमें से एक गड्डी निकाल के चारों कहार को देती है। कहार वहां से चले जाते हैं और इधर मनोज की बहन बहनोई उस राजमहल में आराम से राजकुमार राजकुमारी बन के मौज से रहने लगते हैं। अब इधर क्या होता है गुरु भाई बहन, अब मनोज को अपने आप में बहुत अपमानजनित महसूस करता है। तब क्या सोचता है मनोज कि मैं तो अपनी बहन का शादी एक अंधे आदमी से कर दिया हूँ। मैं कहार से जाकर पूछता कि मेरी बहन सही सलाम पहुँच गई कि नहीं। पता नहीं उस अंधे आदमी के पास अपना घर है भी या नहीं है। अब दौड़ते दौड़ते जाके मनोज जब कहार से पूछता है कि भैया आप मेरी बहन का डोली लेकर गए, कहाँ ले गए। कहार सारी बातें बताता है। कहार जब सब बात बताता है कि आपकी बहन तो एक राजकुमारी के जैसे मौज से है, राजमहल गंगा के किनारे पे विशाल बना हुआ है, उसी में आपके बहन बहनों बहुत बढ़िया से रह रहे हैं। जब ये बात मनोज सुनता है खुद को रोक नहीं पाता है गुरु भाई बहन, और मनोज दौड़ते दौड़ते गंगा किनारे जाता है अपनी बहन के घर। अब बहन से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता है, कहता है कि बहन तुम मुझे माफ़ कर दो, मैं अपनी पत्नी मोह में प्रेम मोह में आके तुम्हारी शादी एक अंधे व्यक्ति से कर दिया। अब मनोज की जो बहन थी वो तो समझ ही गई थी कि ये सब जो खेल खेल रही हो उसकी भाभी है। भाभी के कहने पे ही भाई एक अंधा आदमी से मेरी शादी कर दिया, लेकिन फिर भी महादेव की शिव शिष्या रहती है, अपनी भाभी को माफ़ कर देती है। जिस दौरा में ईंट पत्थर भर के भेजी थी भाभी, उस दौरा में सोना चांदी हीरा मोती भर के बड़े बड़े पकवान भर के और मनोज की बहन भेजती है। जब मनोज आता है अपने घर तो उसकी पत्नी देखती है मनोज की, तो कहती है कि ये सब दौरा कहाँ से लाए, किसके घर में डाका डाले हो, कहाँ से चोरी करके लाए। तब मनोज अपनी पत्नी से कहता है कि तुम जो मेरी बहन के लिए गड्ढा खोदी हो, उस गड्ढे में तुम्हें खोदने से कुछ नहीं मिला। मेरी बहन जाके देखो, जिस दौरा में हीरा पत्थर और कंकर रखी थी, उस दौरा में आज मेरी बहन देखो हीरा मोती सोना चांदी और पकवान इतना बढ़िया तुम्हारे लिए भेजी है, कपड़ा भी तुम्हारे लिए भेजी है। मेरी बहन के लिए हमेशा तुमने बुरा ही सोचा, लेकिन आज मेरी बहन देखो महादेव की शिव शिष्या है, तो वो जाके वहाँ पे और रानी बन के राज कर रही है, राजमहल में राज कर रही है मेरी बहन। तब क्या होता है गुरु भाई बहन, क्या मनोज की जो पत्नी थी उसको अपने आप में बहुत शर्मिंदा महसूस करती है और मनोज से क्षमा मांगती है। मनोज के पत्नी को अपने गलती का एहसास होता है, समझ जाती है कि जो मेरी नंद है और महादेव की शिव शिष्या है, तो कभी बुरा नहीं सोचना चाहिए किसी के बारे में। अगर दूसरे के लिए आप गड्ढा खोदेंगे उस गड्ढे में आप भी गिर सकते हैं, तो इसलिए कभी किसी के बारे में गलत नहीं सोचना चाहिए। जो महादेव का भक्त है उसको उसके बारे में तो और नहीं सोचना चाहिए। तो गुरु भाई बहन कभी भी किसी के बारे में गलत नहीं सोचना चाहिए, जो कीजिए अच्छा कीजिए। तो ये कथा आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। सब बोलिए हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।